आध्यात्मिक पक्ष, गुरुदेव से इतना कुछ सुना होगा, ये सब तो आप जानते हैं। कहते हैं जो भी व्रत त्योहार होते हैं, उस हर एक व्रत त्योहार की कोई ना कोई कथा होती है, कोई ना कोई कहानी होती है। वो कहानी सुनते हैं। तो अभी मुझे कल अचानक, काशीवासी हैं आप, सबको मालूम ही होगा, गरिमा यू कैन ट्रांसलेट, दादी और ये सब लोग बैठ करके पीपल के पेड़ के नीचे वो लोग शिव की पूजा करते थे और कहानी सुनाते थे। तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहानी शायद न सुनी हो, क्योंकि मुझे भी एकदम से कई साल बाद ये कहानी याद आई है कल ही। तो एक चिड़िया करके एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। उसके ठीक सामने एक सेठ और सेठानी रहते हैं। ये राजस्थानी में हमने सुनी है, तो हो सकता है आपको कुछ शब्द ऐसे ही निकल जाए मेरे मुंह से। तो वो सेठ सेठानी बहुत ही कंजूस थे, कोई भी धर्म कार्य नहीं करते थे, किसी को दान नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे। तो उस चिड़िया को बड़ी तकलीफ होती थी, उसको चावल दाना नहीं मिलता, क्योंकि वो कभी दाना डालते ही नहीं। हम लोग डालते हैं ना दाने पंछियों के लिए, वो लोग नहीं डालते और कोई भी धर्म कार्य नहीं करते थे। तो चिड़िया को बहुत दूर जाना पड़ता था, वहां से वो कुछ खा करके आती थी, चावल वगैरह लेकर के आती थी, और वो रोज जो है इन सेठ सेठानी को देखती थी। तो ये सेठ सेठानी बड़े दुखी थे। क्यों दुखी थे? इनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो चिड़िया को लगा कि अभी इसके सामने रहते हैं, हम इसके पड़ोसी हैं, हमारा पड़ोसी अगर दुखी है तो हमें किसी तरह का सुख नहीं मिल सकता, है ना। ये कहानी का मॉरल लेते जाइए बीच बीच में। तो ये चिड़िया उड़ करके कैलाश पर्वत पे जाती है शिव जी के पास, और उनसे जाकर के प्रार्थना करती है। तो सबको बड़ा आश्चर्य, पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य था कि छोटी सी चिड़िया इतनी दूर से उड़ करके कैलाश पर्वत तक आ गई, क्या तकलीफ है तुमको, क्या चाहिए? मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे सामने जो सेठ सेठानी रहते हैं उनके घर में संतान नहीं। तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि भाई संतान क्यों नहीं? बोले ये कोई भी धर्म कार्य नहीं करते हैं, इनके जीवन में सुख लिखा ही नहीं है। वो महादेव ने उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने तुरंत देख करके बता दिया कि वो है नहीं। तो पार्वती जी बोले कोई बात नहीं, लेकिन ये चिड़िया को देख करके मुझे दया आ रही है ना। महिलाओं को ज्यादा दया आती है, करुणामयी होती है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये वरदान देना पड़ेगा। बोले भाई ये लिखा नहीं है नहीं इसके भाग्य में, कैसे कर दें, बदल जाएगा ये तो, मेरा लिखा ही हुआ है। बोले कोई बात नहीं, आपको करना पड़ेगा। और जब पत्नी कह दे तो पति को करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कर दिया। तो ठीक 9-10 महीने के बाद में उसको एक संतान की प्राप्ति होती है, और वो बच्चा अब चूंकि कुछ कुछ खाता है, कुछ गिराता भी है, तो वो जो गिराता था उसे चिड़िया को मिलने लग गया। चिड़िया को उसका खाना जाने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। लेकिन अभी भी जो है वो सेठ सेठानी के मन में सुख नहीं था। अच्छा, शिव जी ने जब चिड़िया को ये वरदान दिया तो उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन उसको बोलना पूजा करे। लेकिन जब सुख में आ गए, है ना, वो कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ही न कोई। तो उन्होंने ऐसे किया, सुख में आ गए, बच्चा हो गया, उसी में भूल गए। वो शिवरात्रि के 5 साल बीत गए। हर बार शिवरात्रि आती थी और चिड़िया का बहुत मन होता था कि उसको समझाएं, बताएं, लेकिन वो चूंकि बोल नहीं सकती तो कैसे करे। अब इनको फिर से तकलीफें होने लग गई, इनके व्यापार में घाटा होने लग गया, और इनको लगता था कि बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी पढ़ाई लिखाई, ये क्या करेगा, कैसे। तो फिर से वो दुखी हो गए। अब चिड़िया ने एक बार फिर से लंबी उड़ान लगाई और फिर से कैलाश पर्वत पर जाती है, और पार्वती जी को फिर से कहती, बोले अब क्या हो गया, अब तो दे दिया ना आशीर्वाद, बच्चा हो गया। बोला बच्चा तो हो गया, 5 साल का भी हो गया, लेकिन वो सेठ सेठानी सुखी नहीं है। बोला अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं सुखी है? बोले उनको बहुत आगे की चिंता है, उनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, और वो कैसे। तो बोले तो तुम जाकर के उसको बोलो ना कि वो शिवरात्रि की पूजा करे, व्रत करे, तो सब ठीक हो जाएगा। तो
बोले हम कैसे बोले, हम तो पंछी हैं। तो बोले तो फिर कैसे? बोले आपको ये काम करना पड़ेगा। बोले अरे क्या, तुम भी छोटी सी चिड़िया तो शिव जी को बोल रही है नहीं आप चलिए हमारे साथ, चल के बोलिए उसको कि वो शिवरात्रि का व्रत करे। अब पार्वती जी को वो एकदम पैर में उनके लौट गए। बोले कि नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। तो फिर मजबूर हो गए वो। अब उन्होंने वेश बदला, एक साधु और सन्यासी का वेश धारण किया और साथ में अपनी पार्वती जी को लेकर के वो वहाँ पहुँचे। पहुँच करके उन्होंने वहाँ पर जब बैठे तो वो बोले कि भाई माता कुछ खाना खिलाओ। तो इनका तो आदत नहीं था धर्म कार्य करने का, तो बोला नहीं हमारे घर में है नहीं, अब जाओ कहीं दूसरे घर। फिर उन्होंने बोला अरे भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ, कैलाश पर्वत से आया हूँ, है ना, थोड़ा सा हिंट भी दिया भगवान जी ने। और एकदम से विजिटिंग कार्ड तो नहीं दिखा सकते थे कि मैं शिव। तो बोले थोड़ा सा तो कि भाई मैं इतना दूर से आया हूँ, कुछ भोजन करा दो। बोले नहीं हमारे यहाँ भोजन नहीं। वो जाने के लिए तो 5 साल का जो बच्चा था वो उनका हाथ पकड़ गया, बोला आप आइए, है ना, मैं खिलाऊंगा, मेरे पास में जो भोजन है वो दूंगा। तो वो अपना बिस्किट का डब्बा उब्बा जो भी था उसको लेकर के आकर के उनको खिलाने लग गया। तो माँ बाप को देख करके फिर थोड़ी सी मन में उनका परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भोजन कराते। तो उनको खूब अच्छे से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में फिर बोले कि अच्छा आप बताइए कुछ, हम लोगों को बड़ी तकलीफ है। उन्होंने बोला वर मांगो, कुछ अगर मांगना चाहते हो तो हम दे के जाएंगे तुम्हें। बोले बाकी सब तो ठीक है, बच्चा हो गया लेकिन व्यापार ठीक नहीं चल रहा और ये सब नहीं है, वो भी सब परेशानियाँ उन्होंने बताई। तो बोला आप शिवरात्रि का व्रत करो, है ना, 3 दिन बाद शिवरात्रि आने वाली है, आप उसका व्रत करो, विधि विधान के साथ में रुद्राभिषेक में बैठो, पूजन करो, तो आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा। और फिर उन्होंने ऐसा किया